चैप्टर इज हियर अकाउंटिंग इक्वेशन. ओके, अकाउंटिंग इक्वेशन में इक्वल कॉन्टिन्यूशन इक्वेशन में असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डन ऑलरेडी. Now topic is here calculation total assets. How to find out the total assets, opening capital and closing capital and profit and loss. Okay, अब इसमें हमें ये देखना है कि assets को कैसे फाइंड आउट करें, ओपनिंग कैसे कैपिटल कैसे फाइंड आउट करें, क्लोजिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करें, प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे एंड लॉस कैसे फाइंड आउट करें. तो देयर आर सम फॉर्मूलाज फॉर द फाइंड आउट द असेट्स, लायबिलिटीज एंड ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल. और फॉर्मूलाज क्या क्या पास में ऑलरेडी वी हैव डन, हम कर चुके हैं उनके पास में. तो असेट्स इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, तो असेट्स इक्वल टू आपके पास होता है असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. ओके, तो यहां मिलकर नेटवर्थ. ओके, असेट्स इक्वल टू नेटवर्थ प्लस लायबिलिटीज. तो नेटवर्थ का मीन सिंपल सा क्या होता है आपके पास में, तो नेटवर्थ का मीनिंग यहां पर है कैपिटल प्लस प्रॉफिट. इट मींस नेटवर्थ का मीन्स है कैपिटल में प्रॉफिट तो क्या करते हैं ऐड करते हैं और लॉसेस क्या करते हैं लेस करते हैं. इससे जो फाइंड आउट होगा इट इज नेटवर्थ. ओके, नेक्स्ट है लायबिलिटीज इक्वल टू कैसे निकले आपके पास में असेट्स इक्वल टू नेटवर्थ. नेटवर्थ का मींस कैपिटल है ना, तो लायबिलिटीज इक्वल टू क्या हो जाएगा असेट्स माइनस कैपिटल. ठीक है ना, जैसे आपके पास में क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या होता है असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज है ना. अब हमें क्या निकालनी है कैपिटल निकालनी है, तो क्या करें असेट्स की साइड लें, असेट्स माइनस लायबिलिटीज. ऐसे फाइंड आउट करके पास में कैपिटल तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज मींस ऑफ इट लायबिलिटीज हियर क्रेडिटर्स है ना. अब आपके पास में ये आपके पास में हाउ टू फाइंड आउट द कैपिटल एट एंड, हाउ टू फाइंड आउट कैपिटल एट एंड. तो इस फॉर्मूले से आपके पास में ओपनिंग कैपिटल फाउंड कर सकते हैं, एडिशनल फाउंड कर सकते हैं, प्रॉफिट फाउंड कर सकते हैं और ना. तो कैसे कैपिटल एट एंड इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल जो स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई थी एट एडिशनल कैपिटल, उस कैपिटल में कितना पैसा और हमने ऐड किया. ओके, प्लस प्रॉफिट जो करंट ईयर का प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल क्या होगी इंक्रीज होगी, लॉस तो कैपिटल क्या होगी माइनस. ड्राइंग में कैपिटल क्या होती है माइनस होती है. तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं कैपिटल एट एंड भी निकाल सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल भी निकाल सकते हैं अपने पास में. ठीक है ना, प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं पास में. नेक्स्ट है क्लोजिंग कैपिटल. कई बार क्या हुआ क्लोजिंग असेट्स की होंगी, क्लोजिंग लायबिलिटीज की होंगी, तो क्लोजिंग असेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटीज क्या कर देंगे माइनस कर देंगे. इसका डिफरेंस जो निकलेगा ओके क्लोजिंग कैपिटल. सबसे फॉर्मूला परेशान करेगा ये वाला आपके पास में. तो फॉर्मूला कैपिटल एट एंड किस निकलती है सिंपल सा, हमने 20 लाख रुपीस लगाए, एडिशनल कैपिटल कितने लगा दी अपने 1 लाख, कितने हो 21 लाख. हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ 5 लाख का, कैपिटल बढ़ेगी तो कितना होगा 21 और 5 कितना हुआ 26. कुछ पैसा हमने विड्रॉ कर लिया, कैपिटल क्या करते हैं माइनस, वो हमारी कैपिटल क्या आएगी एंड की कैपिटल कहलाएगी या क्या लगेगी कैपिटल एट एंड. तो ये सारे फॉर्मूले हैं जिनके बेस पर हमें क्या करना है इस टॉपिक को क्लियर करना है आपके पास में. ठीक है, तो सिंपल सीधा नेटवर्थ इक्वल टू क्या होता है कैपिटल प्लस प्रॉफिट आपके पास में. अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं आपके पास में, टीएस ग्रेवाल के ही कुछ क्वेश्चन आपके पास में, ये सारे फॉर्मूले हमारे वही काम आएंगे पास में. ठीक है, तो ये टीएस ग्रेवाल से लिया है मैंने और इसके ही कुछ क्वेश्चन मिले आपके पास में प्रैक्टिस के लिए, और सब फॉर्मूले यही यूज मिलेंगे आपके पास में ना, मोस्टली दिस फॉर्मूला इज यूज्ड ना. ओके, नंबर 1 इज हियर, हमको क्वेश्चन रखा है क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास में, 18 है और पेज नंबर आपके पास में 5.21. क्वेश्चन क्या है आपके पास में, क्वेश्चन इज इफ कैपिटल ऑफ बिजनेस 3 लाख, आपको कैपिटल रखिए कैपिटल इक्वल टू 3 लाख. ओके, फिर क्या देगा आपके पास में लायबिलिटीज, लायबिलिटीज गिवन आपके पास में 50,000 और लॉस गिवन है 70,000. ये क्वेश्चन आपके पास में क्या पूछा है टोटल असेट्स, टोटल असेट्स आपसे पूछिए आपके पास में. ठीक है, टोटल असेट्स. अब आपके पास में क्या होता है असेट्स इक्वल टू क्या होता है असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज या फिर असेट्स इक्वल टू नेटवर्थ प्लस लायबिलिटीज.
असेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, असेट्स इक्वल टू नेटवर्थ का मीन्स क्या होता है, नेटवर्थ का मीन्स होता है ये नेटवर्थ, इसका मीन्स क्या होता है, कैपिटल प्लस प्रॉफिट, है ना, लॉस हो तो माइनस प्लस लायबिलिटीज। अब आपको क्या दे रखा है, कैपिटल दे रखी है ऑलरेडी आपके पास, नेटवर्क मींस कैपिटल, कैपिटल कितने की 3 लाख की। लॉस दे रखा है, क्या करेंगे -70,000 प्लस लायबिलिटीज कितने की 50,000 की। क्या निकलेगा आपके पास में 350 में स्केलेस कर दें 70 आपके पास में कितना 2,80,000 ही हमारी क्या होगी असेट्स आपके पास में। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से आपके पास में। अब क्वेश्चन आपके पास दे रखा है सिंपल सा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, टोटल असेट्स ऑफ बिजनेस 130, असेट्स 1,30,000, नेट वर्थ गिवन आपके पास में 80,000, क्या पूछा उसमें, क्रेडिटर्स पूछे हैं, क्रेडिटर्स का मींस क्या होता है लायबिलिटी, क्या पूछे क्रेडिटर्स पूछे, क्रेडिटर्स मींस क्या है लायबिलिटीज। फॉर्मूला क्या आपके पास में, असेट्स इक्वल टू नेटवर्थ प्लस लायबिलिटीज या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्या पूछा आपसे, लायबिलिटीज पूछी है, तो लायबिलिटीज निकाले क्या करें, असेट्स माइनस नेटवर्थ, तो क्या करें लायबिलिटी इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल करें या नेटवर्थ, ये नेटवर्थ कितने के पास में 1,30,000 माइनस 80,000 कितना जाएगा 50,000, ये आंसर आपके पास में। ठीक है, अब हम लेते हैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं इसमें। देखो आपके पास में यहां तक हुआ, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करें इसको सिंपल सा आपके पास में, क्वेश्चन 20 आपके पास में देखो, क्वेश्चन 20 में क्या करना आपके पास में 20 दे रखा है आपके पास में, 20 क्वेश्चन दे रखा है 20 अब कमेंस हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 18 विद अ कैपिटल 30,000। 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये ओपनिंग कैपिटल कहलाएगी, ओपनिंग कैपिटल कितनी है 30,000। 1 अप्रैल की कैपिटल कहलाती है ओपनिंग कैपिटल, और जो आपके पास में कैपिटल होती है 31 मार्च की वो कहलाती है आपके पास में क्लोजिंग कैपिटल के पास में। ठीक है, तो 1 अप्रैल कैपिटल ऑलरेडी गिवन है 30,000, ऑन 31 मार्च 19 हिज असेट्स 50,000 एंड लायबिलिटीज 10,000। ठीक है ना, ये कैपिटल आपके पास में 1 अप्रैल 2018 की। ओके, अब हमारे पास में 31 मार्च 2019 की असेट्स गिवन है, असेट्स गिवन आपके पास में 50,000 की, और सेम डेट की लायबिलिटीज गिवन है, लायबिलिटीज गिवन आपके पास 10,000 की। ये क्वेश्चन आपके पास में, क्वेश्चन में पूछा कि आपसे फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल पूछी है, और क्या पूछा आपसे प्रॉफिट पूछा है आपसे, क्या पूछी क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालें, असेट्स माइनस लायबिलिटीज क्या होती है कैपिटल, तो क्लोजिंग असेट्स गिवन है और क्लोजिंग लायबिलिटीज गिवन है, तो क्लोजिंग असेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटीज लेस कर दो, क्या निकलेगी क्लोजिंग कैपिटल। तो देखो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग liability. Closing assets is here 50,000 minus 10,000. Closing capital
क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट हुई 60,000, ये क्लोजिंग कैपिटल आपके पास में। इट मींस स्टार्टिंग जो बिल्स लगाई थी वो कितनी थी 30,000 और लास्ट में कैपिटल कितनी होगी 60। तो इंक्रीज कैसे हुई होगी, कुछ प्रॉफिट होगा तो इंक्रीज हुई ना। तो 30,000 से जो इंक्रीज हुआ हमारे क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। अब प्रॉफिट कैसे निकालें, प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितने की है 60 की, 60 की 30 कितना हो जाएगा 30,000। ओके, हाउ टू फाइंड आउट द प्रॉफिट। यदि स्टार्टिंग में बिगिनिंग में 30,000 रुपीज इन्वेस्ट किया और वो कैपिटल आपके पास में 80,000 हो जाती है, मीन्स 50,000 इंक्रीज हुई, वो हमारा क्या है प्रॉफिट कहलाएगा। तो प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, वो क्या निकले आपके पास में प्रॉफिट निकले पास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा क्वेश्चन आपके पास में, प्रॉफिट निकालने का एक वे, सेकंड वे और आपके पास में रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू इनकम माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ध्यान आपके पास में प्रॉफिट निकलता है पास में, वो फॉर्मूला यहां आपके पास में यूज होगा। सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 22 एक तो हमें दे रखी है कैपिटल, कैपिटल की वाला 40,000, नेक्स्ट देखिए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की वाला 25,000, रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर 40,000 और फाइंड आउट करना असेट्स, कैपिटल रखी है, क्रेडिटर्स का भी हमारे क्या है लायबिलिटीज है आपके पास में। ओके, रेवेन्यू दे रखा है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस निकलता है प्रॉफिट, आपको मालूम था रेवेन्यू, ठीक है ना। रेवेन्यू का क्या होता है, ऐसी इनकम जो डेली रूटीन वर्क से हमको अर्न होती है, रेवेन्यू कहता है। एक्सपेंसेस, ठीक है ना, किसी भी एक्सपेंसेस का मैं आपके पास में कैंसिल किया था, ऐसा कोई भी अमाउंट जो डेली रूटीन वर्क में जो अमाउंट स्पेंड करते हैं, ठीक है ना, कॉस्ट रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में हमारा एक्सपेंसेस कहलाता था। तो प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या था, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ये क्या निकलता है प्रॉफिट। तो सिंपल सा पहले हम निकालते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, कितना आपके पास 50,000 माइनस 45,000 इक्वल टू 5,000। ओके, अब हमें निकालनी है असेट्स, असेट्स इक्वल टू क्या होता है, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज या फिर नेटवर्क प्लस लायबिलिटीज, है ना। नेटवर्क प्लस लायबिलिटीज क्या करें, कैपिटल कितनी आपके पास है 40,000 प्लस क्या करें प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है प्लस, इससे क्या बना नेटवर्क प्लस लायबिलिटीज कितने की है 25,000 की, ठीक है। तो आपके पास में कितना हो जाएगा 70,000 आपके पास है, ये 70,000 की हमारी क्या होगी असेट्स आपके पास में होगी। क्रेडिटर्स कितने का था आपके पास में, सिंपल से आपके पास में नहीं, कैपिटल थी हमारे पास 40,000 की, क्रेडिटर्स कितने का था 25 का था, और ये था आपके पास में रेवेन्यू था 50 का और ये था 40 का, सॉरी ये 40 का आपके पास में, तो ये कितना हो जाएगा 10,000। ओके, तो हम इसको कर देंगे 10,000, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 75,000, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 22 था आपके पास में। आगे हम क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा क्वेश्चन आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 23, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके पास में, देखो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है इसमें। इसमें क्या दे रखा है आपके पास में, हमें दे रखा है ए हैड अ कैपिटल 75,000 ऑन 1 अप्रैल 18, किसी पर्सन के पास में 1 अप्रैल 2018 he has a capital rupees 75,000, it means it is a opening capital. He had also goods amounting to rupees 15,000 which
ही परचेज ऑन क्रेडिट, 15,000 का गुड्स परचेज किया, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹15,000. Okay, find out the value of total assets. Find out assets, the total assets. ये आपके पास है. ओके, इक्वेशन क्या होती है? assets इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. कैपिटल ऑलरेडी देखिए 75,000 की. ओके, अब हमें क्या करना है? परचेज गुड्स, उसने गुड्स परचेज किया है. कितने परचेज किया है? 15,000 का उसने परचेज किया है ऑन क्रेडिट. 15,000 गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट. इसका मींस 15,000 गुड्स परचेज किया है तो क्या बढ़ेगा? स्टॉक बढ़ेगा. क्या बढ़ेगा? स्टॉक बढ़ेगा. स्टॉक कितने से बढ़ेगा? 15,000 का. और हमारी क्या बढ़ेगी आपके पास में? लायबिलिटीज बढ़ेगी कितने से? 15,000 से. ठीक है, तो सिंपल सा. बाकी रिमेनिंग क्या कहलाएगी? अदर असेट्स. अदर असेट्स कितनी कहलाएगी? 75,000 की. ठीक है ना. तो इसमें हमारे पास में क्या क्या मैंने, ये तो मेरी क्या गई पास में? स्टॉक है. ये हमारी क्या? अदर असेट्स है. तो टोटल कितना हो गया? ये 90,000. ठीक है, और इसका टोटल कितना आपके पास में? 75 ये, 15 ये. 75,000 प्लस कितना? 15,000. ये कितना हो जाएगा? 90,000. ये भी आपके पास कितना हो गया? 90,000. ठीक है, या फिर सिंपल से हम क्या करें? इनका टोटल करें तो ये आपके पास में जाएगा. आप समझ रहे हो? आपको अगर हम इसको नहीं करते, चलो ये नहीं करते के पास में, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आया? ये कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. ये कितना है? 90,000. तो ये भी कितनी हो गया आपके पास में? 90,000. इस 19,000 15,000 का क्या है? स्टॉक आपके पास में. ओके, नेक्स्ट. ये फर्स्ट केस था इसका. सेकंड केस. सेकंड केस इज हियर. आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 month he came to know that he suffered a loss 1,700 and withdraw 800 for personal use. Find out the capital and assets of business. अब क्या हो सेकंड केस में? इसी में आपके पास में, ये आपके पास में है, इसी में चलते आपके पास रनिंग करते हैं. तो यहां आपके पास ये फर्स्ट केस आपका खत्म हो चुका है आपके पास में. तो हमें क्या देखिए? असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. ये इक्वेशन है. और इसी में ये 90,000 इसी में कंटिन्यू है. इक्वल टू 75,000 प्लस 15,000. अब क्या हुआ? उसको लॉस हुआ. कितने का लॉस हुआ? 15,000 का लॉस हुआ. लॉस हुआ है 1,700 का. और विड्रॉ उसने किया है 800 का. क्वेश्चन में क्या है? 1,700 का लॉस हुआ है और 800 उसने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है. दोनों का इफेक्ट कहां पड़ता है? 1,700 का जो लॉस हुआ है, लॉस कहां से कम होता है? कैपिटल में से कम होता है. ठीक है, जो लॉस हुआ है कैपिटल में से कम हो तो लॉस किसका होगा? कैश का हुआ होगा, असेट्स का भी होगा. तो लॉस ऐसे कम करें 1,500. ओके, विड्रॉ पर्सनल यूज, ड्रॉइंग कहां से कम होता है? कैपिटल में से. यहां से कम करेंगे 800. विड्रॉ का काम इफेक्ट पड़ता है, असेट्स भी कम होती है, कैश कम हो या स्टॉक कम हो. तो यहां से कितना इसने 800 के पास. ठीक है, तो 90,000 में से, सॉरी ये था आपके पास में 1,700 और ये भी कितना है? 1,700. तो 19,000 में से 2,500 लेस करोगे तो कच 87,500 की तो आपके पास असेट्स होगी. क्वेश्चन में आंसर क्या है? असेट्स आपके पास में 87,500 का असेट्स आपके पास में. कैपिटल कितनी की होगी? इसमें से लेस करो 72,500 की. इसका टोटल कितना होगा? 15,000. ठीक है, तो ये आपके पास में ये कैपिटल आएगी और ये क्या कहलाएगी पास में? लायबिलिटीज. क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड आउट द कैपिटल. ये उसकी कैपिटल कहलाएगी, ये उसकी लायबिलिटीज कहलाएगी और ये क्या कहलाएगी? असेट्स आपके पास में. ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था आपके पास में. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके पास. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 25. अच्छा क्वेश्चन है आपके पास में 25 नंबर. क्वेश्चन में क्या है आपके पास में? देखो
25 में क्वेश्चन में क्या लिखा है, मोहन स्टार्टेड, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन 25 है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद ऑन 1 अप्रैल 18 विद अ कैपिटल 25,000। 1 अप्रैल 2018 की जो कैपिटल कहलाती है ओपनिंग कैपिटल, इट इज नोन एज द ओपनिंग कैपिटल और अमाउंट इज हियर 25,000। आफ्टर दिस he and a loan 12,000 borrowed from Sham, loan from Sham amount है 12,500, ये उसने लोन लिया है। ड्यूरिंग 18 and 19 ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल क्यों है आपके पास में, एडिशनल कैपिटल क्यों है आपके पास में 12,500। नेक्स्ट विड्रॉ गिवन है आपके पास, ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए, और ये गिवन है क्वेश्चन आपके पास में 7,500। ओके, ऑन 31st March 19 हिज असेट्स, 31st March 2019 असेट्स गिवन है आपके पास में 75,000 की, असेट्स गिवन 75,000 की। अब क्वेश्चन में पूछा क्या क्या आपके पास है, सबसे पहले पूछा उसने क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, फाइंड आउट द हिज कैपिटल ऑन 31st March, क्लोजिंग कैपिटल पूछिए, क्लोजिंग असेट्स गिवन है, हमसे पूछा है कैपिटल ऑन 31st March 2019, एक तो ये क्वेश्चन पूछा आपके पास में। दूसरा क्या है, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना, ये आस्क फ्रॉम हम, ठीक है ना, कैपिटल ऑन 31st March 19 कैपिटल पूछी है एंड प्रॉफिट, हाउ टू फाइंड आउट द कैपिटल एट एंड। ओके, एक आपके पास में क्वेश्चन में क्या है आपके हमारे पास में, फर्स्ट अपील कैपिटल गिवन है आपके पास में, लोन गिवन है आपके पास में, एडिशनल कैपिटल गिवन है आपके पास में, और ड्राइंग गिवन है, और 31st March की कैपिटल गिवन है। ओके, जो लोन लिया है 12,500 का, इट इज लायबिलिटी फॉर बिजनेस, लेकिन इसका पेमेंट नहीं किया, तो जो लायबिलिटी साल के शुरू में थी, बिगिनिंग में थी, उसका पेमेंट नहीं किया, इट मींस दिस लायबिलिटी कंटिन्यू फॉर एंड ऑफ द ईयर, ये साल के एंड तक हमारी क्या रहेगी, लायबिलिटी ही रहेगी पास में। तो कैसे निकालें पास में, कैपिटल एट एंड, ओके, असेट्स एट एंड माइनस लायबिलिटीज एट एंड, आप समझ रहे हो, क्लोजिंग असेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटीज क्या करते हैं, लेस कर दें, तो क्या निकलेगी, क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल के पास कितने की, 75,000 की, माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज क्या है, इट इज लायबिलिटीज, ये लोन लिया है, हमारी लायबिलिटीज है और इसका पेमेंट नहीं किया है, तो ये साल के एंड तक हमारी क्या कहलाएगी, लायबिलिटीज कहलाएगी, ये तो ओपनिंग कहलाएगी और ये लास्ट में कहलाएगी क्लोजिंग लायबिलिटीज आपके पास में कहलाएगी। तो क्लोजिंग लायबिलिटीज कौन से पास में होगी, 12,500 के पास में, तो कितना बचा के पास में, 62,500 के पास में, ठीक है ना। कैसे किया मैंने, इस टोटल असेट्स में से, एंड की असेट्स में से ये लायबिलिटीज लेस कर दी, लायबिलिटीज एंड की क्यों है, साल के शुरू में लिया, पेमेंट किया नहीं, तो सेम हमारी लायबिलिटीज क्या कहलाएगी, एंड की लायबिलिटीज कहलाएगी पास में। ओके, ये हमारे पास निकली है क्लोजिंग कैपिटल पास में। अब हमारे पास में क्या है, क्या पूछा, प्रॉफिट पूछा है, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, तो फॉर्मूला क्या बताया था, ओपनिंग, फॉर्मूला बताया था क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू क्या बताया था, ओपनिंग कैपिटल। एक को ध्यान रखना ना, बुक में कई तरह के रखे, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, ओके, एडिशनल प्लस ड्राइंग, सॉरी
माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला आपके पास में था, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल है आपके पास में कितने की है 62,500 इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल कितने की है 25,000, एडिशनल कैपिटल कितने की है 12,500, ठीक है। ड्राइंग है क्या, ड्राइंग 7,500 और प्लस में क्या है प्रॉफिट, प्रॉफिट में निकालना ही है, ये चीज सिंपल सर के पास में, ठीक है। क्या करें, देखो आपके पास है 62,500, ये कितना हुआ, ये हुआ 37,500 लेस करते 70,500, इन दोनों प्लस करा तो प्लस कर तो कितना हुआ 37,500 माइनस किया तो ये कितना बचेगा पास में 30,000, ये कितना बचा 30,000, ओके। अब क्या करें, इसको इधर ले लें तो 62,500 माइनस 30,000, ठीक है ना, ये क्या बचेगा बस, क्या पूछा अपने प्रॉफिट, तो कितना 32,500, ये हमारा क्या होगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। 62 इस साइड कितना है 30 को ट्रांसपोर्टेशन किया मैंने, तो 62 में से 62,500 माइनस 30,000 इट इज द प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग ईयर, ओके। ये क्वेश्चन अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर के पास में, ठीक है ना। आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर एक और आपके पास में है, एक क्वेश्चन और आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास में है, देखो आपके पास में सेम ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपके पास में है, क्वेश्चन नंबर 26, देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 on 31st March 19 total assets and external liabilities 31st March 19 31st March 2019 इस डेट को जो भी दे रखी होगी क्लोजिंग होगी, तो इस डेट को हमें क्या रखी है असेट्स दे रखी है, टोटल असेट्स है 2 लाख की, और लाइब्रेरीज ये रखी हुई है आपके पास में एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, अमाउंट है 6,000, इसका में कैपिटल गिवन नहीं है, इससे क्या निकल सकती है क्लोजिंग कैपिटल। नेक्स्ट क्या है ड्यूरिंग ईयर प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल दे रखी है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उसने, अमाउंट कितना है इंट्रोड्यूस किया 20,000। नेक्स्ट देखा है विड्रॉ पर्सन यूज ड्राइंग भी गिवन आपके पास, ड्राइंग गिवन है 12,000, ही मेड अ प्रॉफिट गिवन है 20,000। नेक्स्ट से पूछे कैलकुलेट द कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पूछिए इसमें, कैलकुलेट कैपिटल एट बिगिनिंग, फर्स्ट कैपिटल पूछिए आपसे, ये पूछिए आपके पास में कैसे निकालने पास में। अब देखो आपके पास में क्लोजिंग असेट्स गिवन है और क्लोजिंग लाइब्रेरीज गिवन है, तो क्या निकले क्लोजिंग कैपिटल, तो देखो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग ये 31 मार्च की, क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग कैपिटल, ओके। तो क्लोजिंग असेट्स कितने की है 2 लाख की माइनस 6,000, क्लोजिंग असेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटी लेस कर देते क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग असेट्स में ओपनिंग लायबिलिटी लेस करते ओपनिंग कैपिटल, तो सिंपल सा 1,94,000 ये आपके पास आता है, ओके। आप क्या पूछा से प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट क्वेश्चन में पूछा आपके पास है ओपनिंग कैपिटल पूछी है, एडिशनल कैपिटल गिवन है, ड्राइंग गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, ओपनिंग कैपिटल पूछिए आपके पास में, फॉर्मूला क्या बताया था आपके पास में, वही फॉर्मूला लगाओ, क्या है कैपिटल एक ही ध्यान रखना फॉर्मूला ना, कैपिटल एट एंड इक्वल टू क्या होता है कैपिटल एट बिगिनिंग, कैपिटल एट
बिगिनिंग या ओपनिंग कैपिटल प्लस क्या करते हैं एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल प्लस करते हैं प्रॉफिट और लॉस को माइनस क्या करते हैं ड्राइंग। अब ये एक फॉर्मूला आपके पास तैयार है, इस फॉर्मूला पुट करना आपके पास में। कैपिटल की कितनी है आपके पास में 1,94,000। कैपिटल एंड आपको निकालनी है, ठीक है ना। एडिशनल कैपिटल कितनी बताओ, एडिशनल कैपिटल 20,000, ठीक है। प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट है 20,000 का। ड्राइंग कितने का है -12,000। ये हो गया क्वेश्चन। हमें क्या निकालना है ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू कितने हो गए 20 को हो गए 40 में से 12 कम कर कितना 28,000। क्या करें ये 194,000, ठीक है। इसको इधर ले, ठीक है ना। अभी क्या आपके पास में निकालना, हमको कैपिटल निकालनी है, कौन सी वाली, हमें ये निकालनी कैपिटल बिगिनिंग की आपके पास में। तो क्या करें 1,94,000 माइनस 28,000 कितना बचेगा पास में 1,66,000। ये हमारे पास में होगी, ये हमारे पास में कहलाएगी कैपिटल एट बिगिनिंग, कैपिटल एट बिगिनिंग या ओपनिंग कैपिटल पास में। और ये क्वेश्चन पूछा है आपके पास में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके पास में थे, लास्ट वाले क्वेश्चन थे आपके पास में अकाउंटिंग इक्वेशन के, ठीक है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन के लास्ट के क्वेश्चन थे आपके पास में, अच्छे क्वेश्चन थे आपके पास में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मोस्टली क्या है, जब हम आगे 12th क्लास में अकाउंटिंग रेशियोज करेंगे वहां पर भी कई जगह काम आते हैं आपके पास में, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।